पार्वती जी का सनक कुमार जी को श्राप की कथा। एक कथा है, एक बार महादेव जी व पार्वती जी सृष्टि में एक लोक से दूसरे लोकों में विहार करते करते ब्रह्म लोक में भी पहुंचे। वहां सनत कुमार जी अपने ज्ञान क्रीड़ा में खोए हुए थे। ज्ञान क्रीड़ा का अर्थ है चारों भाइयों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार में से एक सबका गुरु बन जाता और एक बड़े आसन में बैठकर सबको ब्रह्म ज्ञान प्रवचन देता। एक एक कर सभी भाई अपने कर्मानुसार गुरुपीठ पर विराजमान होते और अपने प्रवचनों से बाकी भाइयों को ज्ञान देते। नियम था कि सब प्रवचनों में केवल एक दृष्टांत और एक वर्णन ही दिया जाएगा और अलग अलग दृष्टांतों व विस्तार वर्णनों द्वारा ही दिए जाएंगे। अर्थात यदि एक दृष्टांत किसी ने दिया और एक वर्णन किसी ने किया तो कोई भी दूसरा भाई उससे अलग दृष्टांत व वर्णन देगा या करेगा। जब कोई भी भाई इस नियम को तोड़ देगा अथवा किसी के पास नया दृष्टांत व ज्ञान वर्णन नहीं होगा, तभी यह ज्ञान क्रीड़ा समाप्त होगी। अनेक ब्रह्म दिनों से यह क्रीड़ा चल रही थी। ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कल्प भी कहा जाता है, लगभग 4 अरब 36 लाख मानव वर्ष के बराबर होता है। महादेव जी को भी इस क्रीड़ा का पूरा ज्ञान था कि ब्रह्मा पुत्र सनकादि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं और यह क्रीड़ा अनंत काल तक चल सकती है। महादेव जी और पार्वती जी भी ब्रह्म लोक में घूमते घूमते सनकादि जी के आश्रम में पहुंचे। उस समय गुरु बने सनातन जी ज्ञान प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने आंखों से महादेव जी और पार्वती जी का अभिनंदन किया और अपना स्थान ग्रहण करने का इशारा किया कि आप भी प्रवचन सुन लो। महादेव जी मुस्कुराए और पार्वती जी के साथ पीछे एक आसन में बैठ गए। जैसे ही सनातन जी का प्रवचन समाप्त हुआ, सभी भाई, जो कि कई ब्रह्म दिन से इस ज्ञान क्रीड़ा को खेल रहे थे, बहुत थकान भरी आंखों और थकान भरी चाल से महादेव जी और पार्वती जी को प्रणाम करने आए। और सनत कुमार जी लगातार कुछ ब्रह्म दिनों से यह क्रीड़ा कर रहे थे। पार्वती जी को यह बहुत अपमानजनक लगा कि एक तो सनत कुमारों ने महादेव जी का ठीक से स्वागत व प्रणाम नहीं किया और अब झूमते झूमते और आंखें बंद करते हुए आ रहे हैं। पार्वती जी ने बहुत क्षोभ से भरकर उनको श्राप दे दिया, जी आप ऊंटों की तरह चलते हुए आ रहे हो। यदि तुमको ऐसा ही अच्छा लगता है तो तुम सब ऊंट बन जाओ। चारों भाई तुरंत ऊंट बन गए। अब वह ब्रह्म लोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए सीधे पृथ्वी पर प्रकट हो गए। इस तरह ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सर्वोच्च ब्रह्म योनि से सीधे पशु योनि अर्थात भोक्ता योनि में प्रवेश कर गए। उनको ईश्वर का पूर्ण ज्ञान था, वह विलुप्त नहीं हुआ, लेकिन उस ज्ञान को न तो अब आपस में साझा कर सकते थे, न ही किसी कर्म प्रधान योनि के ऋषि आदि को दे सकते थे। अभी कुछ समय ही बीता था कि महादेव जी फिर मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती जी से कहा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, यह चारों भाई कई कल्पों से नहीं सोए थे, केवल इसी क्रीड़ा को पूर्ण कर रहे थे, इसलिए बहुत थके और निद्रा से भरे हुए थे। पार्वती जी को बहुत गलानी हुई कि केवल मिथ्या रूप स्वागत आदि के आकर्षण के कारण उनका विवेक ढक गया था और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी चारों भाइयों को यह श्राप दे दिया। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, मैं मृत्यु लोक में जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ, वे बहुत कष्ट में होंगे, मैं उनको इस श्राप से मुक्त कर वापस हमेशा के लिए ब्रह्म लोक ले आऊंगी। महादेव जी हंसने लगे। वह बोले, वह साधारण मानव नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही पार्वती जी मृत्यु लोक पहुंची, उन्होंने देखा कि चारों भाई आराम से बैठे जुगाली कर रहे हैं और एक दूसरे को अपनी छोटी सी पूंछ से मारकर खेल भी रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पार्वती जी को देखा, वे तुरंत खड़े हो गए, उनके सामने सर झुकाया और वहां से भाग गए। पार्वती जी तो महामाया जी हैं, उन्होंने ने भी तत्काल उनका रास्ता रोक लिया और पूछा कि भाग क्यों रहे हो।
सनातन जी ने तत्काल कहा कि हमको डर है कि आप हमें वापस मानव योनि दे दोगे, इतने वर्षों के हमारे सुखी जीवन को दुखों से भर दोगे। पार्वती जी हैरान हुई। उन्होंने पूछा कि मानव योनि तो कर्म योनि है और यह पशु योनि भोक्ता योनि, यह निकृष्ट योनि है। कर्म योनि तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तुम इसे क्यों बुरा कह रहे हो? अब सनक जी ने कहा, माते, हम पशु योनि में हैं, कोई बंधन नहीं है, जैसे भी बैठे जहाँ भी जाएं, कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं, ना ही समाज के नियम धर्म वास व निर्वास की, जहाँ चाहे वहाँ ही मलमूत्र त्याग कर दें। किसी भी मान धन यश अपयश की कोई अनुभूति भी नहीं। ऐसा स्वच्छंद व स्वतंत्र आचरण किसी भी योनि में नहीं है। हमको यहीं और ऐसा ही रहना है। इतने में महादेव जी भी प्रकट हो गए। चारों भाइयों ने महादेव जी को ऊंट के रूप में प्रणाम किया और शांत होकर खड़े हो गए। महादेव जी ने पार्वती से कहा, इन चारों भाइयों का कोई भी कर्मफल नहीं है, इसलिए उनको कोई और कभी भी दुख नहीं दे सकता और ये कभी दुखी भी नहीं हो सकते। तुम्हारा यह श्राप ईश्वर की ही योजना थी, ताकि इन चारों भाइयों के ज्ञान क्रीड़ा समाप्त हो और यह अनंत ज्ञान उनको न मिल जाए जो इसके अधिकारी नहीं हैं। यह सुनकर पार्वती जी का मन शांत हुआ और उन्होंने चारों भाइयों को वर दिया कि वह अब सर्वदा ब्रह्म लोक में ही रहेंगे और किसी भी लोक में आने जाने पर उनको पूरा अधिकार होगा। वह किसी भी श्राप से प्रभावित नहीं होंगे और जो भी उनके ज्ञान को ग्रहण करेगा माया उनको अपने प्रभाव से मुक्त रखेगी। और महादेव जी व पार्वती जी चारों भाइयों को ब्रह्म लोक तक स्वयं छोड़ने आए। इस तरह इस कथा से ज्ञात होता है कि जीव किसी भी तल अथवा लोक में हो, किसी भी योनि में हो, निम्न योनियों में उसका प्रवेश हो सकता है और केवल ज्ञान व ईश्वर कृपा से निम्न योनियों से मुक्ति मिल सकती है।